अखंड ज्योति अगस्त 2022 शीर्षक है। संघर्षों की घड़ी में लिखी जा रही है सौभाग्य की कहानी। अपनों से अपनी बात। हमारी वसीयत और विरासत में परम पूज्य गुरुदेव ने एक अध्याय लिखा है। उसका शीर्षक है विनाश नहीं, सृजन हमारी भविष्यवाणी। उसमें पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि संसार के सारे मूर्धन्यों, शक्तिवानों और विचारवानों की आशंका एक ही है कि सृष्टि का विनाश होने जा रहा है। हमारा अकेले का कहना यह है कि उल्टे को उलट कर सीधा किया जाएगा। वे आगे लिखते हैं कि हमारे भविष्य कथन को अभी भी गंभीरतापूर्वक समझ लिया जाए। विनाश की घटाओं को अगले दिनों एक प्रचंड तूफानी प्रवाह कहीं उड़ाकर ले जाएगा और अंधकार को चीरता हुआ प्रकाश से भरा वातावरण दृष्टिगोचर होगा। पूज्य गुरुदेव उस आलेख में लिखते हैं कि यह कार्य ऋषि तंत्र की चेतना करेगी, चाहे नाम दिलाने के लिए किसी को भी आगे क्यों न खड़ा कर दिया जाए। पूज्य गुरुदेव की लिखी इन क्रांतिकारी पंक्तियों को पढ़कर मन में रोमांच की लहर सी दौड़ जाती है। पूज्य गुरुदेव ने आगे लिखा भी कि नवयुग का आगमन सुनिश्चित है। प्रज्ञा युग उसका नाम होगा। गंगा अवतरण का मन बना चुकी है। शिव जी ने अपनी जटाएं बिखेर दी हैं। अब आवश्यकता भगीरथ जैसे राजपुत्र की रह गई है। अर्जुन को भी यह कहा गया है कि इच्छा हो तो विजयश्री का वर्ण कर, वरना चुप बैठ। तेरे बिना महाभारत अनजीता ना पड़ा रहेगा। जहाँ एक और इतनी स्पष्ट भविष्यवाणी हृदय में रोमांच को जन्म देती है, तो वहीं कभी कभी मन में एक प्रश्न भी उभरता है कि जिस परिवर्तन नवयुग की ओर गुरुदेव ने इतना स्पष्ट संकेत किया, तो वह घट क्यों नहीं रहा है। कष्ट कठिनाइयों की तो लगता है जैसे घटाएं ही उमड़ आई हों। प्रकृति और पर्यावरण भगवान नृसिंह नरसिंह की तरह से कुपित नजर आते हैं। मनुष्य की दुर्बुद्धि और दुर्भावनाएं भी बढ़ते हुए ही नजर आते हैं और परिस्थितियां भी आज पूर्व की तुलना में ज्यादा विषम और विकल हैं और उनसे बचने का, भागने का कोई भी मार्ग नजर नहीं आता। जब पूरा विश्व ही अंधकार की परिधि में हो तो कोई भाग करके जाएगा भी कहाँ। ऐसे में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों। तो उसका एक कारण तो यह है कि इस संसार में सौभाग्य की राहें संकट के मार्ग से गुजरने के बाद ही सुनिश्चित हो पाती हैं। यहाँ एक सत्य स्पष्ट है कि यदि मानवता को अमृत पान कराना है तो पहले महादेव को नीलकंठ बनना पड़ता है। यदि माँ गंगा को धरती पर आना है या लाना है तो पहले किसी को भगीरथ की तरह तपना पड़ता है। यह राम राज्य के आने से पहले भगवान राम को भी वनवास सहना पड़ता है और महाभारत में विजयश्री प्राप्त करने से पहले पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ता है। इस संसार के शाश्वत नियमों में से एक यह ही है कि यहाँ सौभाग्य की राहें कष्टों के पथ से गुजरने के बाद ही खुलती हैं। दूसरा कारण है कि व्यापक परिवर्तनों को मूर्त रूप देने के लिए एक व्यापक योजना को साकार करना पड़ता है। नवरात्र के दिनों में ज्वारे बोए जाते हैं तो वो कटोरी में ही उग आते हैं, परंतु फसल उगाने के लिए किसान जैसी व्यवस्था बनानी पड़ती है। हल, कुदाली, फावड़े आदि चलाने पड़ते हैं। मिट्टी की निराई गुड़ाई का, खरपतवार को उखाड़ने का क्रम चलता है, तब जाकर खेती योग्य भूमि तैयार हो पाती है। वो उखाड़ने पछाड़ने का, ध्वंस का कार्य भी उतना ही जरूरी है जितना फसल के लिए बीजों को बोना। आज का समय ऐसा ही है जब युग परिवर्तन के लिए, प्रकाशित दैवी चेतना के अवतरण के लिए अंधकार में परिस्थितियों के निस्तारण की प्रक्रिया इन दिनों अपनाई जा रही है। इसीलिए परिस्थितियां जहां ज्यादा विषम और विभत्स होती नजर आती हैं। यही कारण था कि पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति के प्रथम पृष्ठ पर वर्षों पहले लिखा है, सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट, विश्वहित मानव को जीना होगा। यह सत्य है कि इन दिनों कष्ट बढ़ा है, पर वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि वह एक सुव्यवस्था का अंग है। प्रकृति का सत्य यही है कि पहले कष्ट भोग लिया जाए तो बाद का जीवन आसान हो जाता है। ऐसा ही सृष्टि पर्यंत व्यवस्था में होता आया है और होता रहेगा। कठिनाइयों के क्षणों में ही आत्म परिष्कार का अवसर मिलता है। पूज्य गुरुदेव ने हमारी वसीयत और विरासत में लिखा है कि कृष्ण भगवान बाद में बने, पहले तो उन्हें पैदा होते ही पूतना का विष झेलना पड़ा और दूध के दांत टूटने से पहले बकासुर, अघासुर, कालिया सर्प से लड़ना पड़ा। महानता का पद ही ऐसा है जिस पर चलने वाले को, बढ़ने वाले को खतरे सहने पड़ते हैं।
इसीलिए इस समय में स्मरण रखने की आवश्यकता है कि आज के संघर्ष के थपेड़े वस्तु स्थिति में काल के सौभाग्य की शुरुआत है। पूज्य गुरुदेव ने सन 1986 की अखंड ज्योति में सज्जनों की अग्नि परीक्षा नाम से एक लेख लिखा था, जिसमें यह कहा भी था कि धर्म धारणा को समर्थ बनाने के लिए जब भी जहां भी प्रयत्न होते हैं तो वहां उन पर आक्रमण होते हैं, क्योंकि जब पाप बढ़ने को होता है तो पुण्य पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करता है। हम स्मरण रखें कि वर्तमान समय की चुनौतियां उसी परिवर्तन की पृष्ठभूमि का हिस्सा है। इन्हीं चुनौतियों को पद दलित करके आने वाले समय का सूर्य गायत्री परिवार को, भारत को नई रोशनी, नया उजाला, नया सवेरा, नया सौभाग्य प्रदान करने वाला है। शिक्षाप्रद प्रसंग। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन बड़ी रानी सुनीति का 5 वर्षीय पुत्र ध्रुव पिता की गोद में आ बैठा। सुरुचि ने उसे गोद से उतारते हुए कहा, यदि पिता की गोद में या सिंहासन चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करो और अगली बार मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो। दुखी होकर ध्रुव जाकर अपनी माता को सारी बात बताई। सुनीति ने कहा, विमाता ने ठीक ही कहा है, भगवान की भक्ति से ही श्रेष्ठ पद की प्राप्ति संभव है। माँ की बात सुनकर ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने पहले तो उसे समझाकर घर लौटने के लिए कहा, परंतु उसके न मानने पर उन्होंने उसे दीक्षा देकर मथुरा क्षेत्र में यमुना तट पर तपस्या करने के लिए कहा। ध्रुव ने भूखे प्यासे रहकर कठोर तप किया। उसके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। ध्रुव प्रसन्न होकर वापस लौटे तो भी माता के चरण स्पर्श करते हुए बोले, यदि आप उस दिन मुझे प्रेरणा नहीं देती तो मैं भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु तत्पर नहीं होता। सुरुचि उसकी विनम्रता देकर हतप्रभ थी। राधे कृष्ण।